your next class. Today we will do introduction of exercise 1.2. देखिए हमें इस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्टली वी नो व्हाट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। द नंबर्स which have exactly two factors. कौन कौन से दो फैक्टर होंगे? ओनली दो फैक्टर हैं इसके, और वो भी कौन से टू फैक्टर्स? एक तो नंबर खुद और एक कौन सा दूसरा नंबर क्या होगा? वन। बट द नंबर इटसेल्फ, वन इज the number itself and other is 1 and other number is 1. देखिए जैसे आप 2 लीजिए, 2 है, 2 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में और सिर्फ अपने टेबल में, खुद के नंबर में, ठीक है। 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता 3। 5 ऐसे 5 भी अपने टेबल में और किस में आते हैं? सिर्फ 1 के टेबल। 2 3 5 7 देन 11 देन 13। ये सारे नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर है जिसके दो ही फैक्टर है। कौन से? नंबर खुद और एक 1। जैसे 2 का फैक्टर कौन सा होगा? 2 और 1। ओके, इसके बाद करते हैं हम कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ओके, लाइक 4 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है 4, 2 के टेबल में आता है 4 और खुद के टेबल में आता है। देखिए अब इसके फैक्टर कितने हैं? 3 1 2 4, 3 फैक्टर है। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। 6 लीजिए, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है 6। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर। मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे नंबर जो अपने टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आपकी 1.2 में इसके क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन के। देखिए क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे फैक्टर? प्राइम फैक्टर्स, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर बनाने। एक कंपोजिट नंबर दिया होगा हमको और उसके हमें प्राइम फैक्टर बनाने होंगे। लाइक हमने लिया 8 लिया हमने। 8 का क्या करना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कैसे करते हैं ये? यहां पे 8 लिया, सबसे पहले हम इस 8 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2, क्योंकि इससे पहले 1 है। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट। तो सबसे छोटा क्या है? 2। हम चेक करते हैं क्या ये गिवन नंबर 2 पे आ रहा है। अब देखिए 8 आ रहा है तो हमने यहां लिख लिया 2 और 8 को डिवाइड किया 2 से, क्या आया? 4, ठीक है। जब तक नंबर 2 पे आता जाए आपने 2 से ही डिवाइड करना। अब ये 4 पे 2 पे आता है तो मैंने यहाँ पे अगेन 2 लिया, क्या आया? 2 देन 2।
जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये क्या हो गया आपका स्टॉप। यहाँ पे आपका प्रोसेस प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या क्या हो जाएगा स्टॉप। और आप इसको 8 को किस फॉर्म में लिखोगे 2 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, ऐसे आप देखिए 10 का लेके देखिए या 9 का लेके देखते हैं। देखिए 9 मैंने चेक करना है सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से, क्या ये 2 पे आता है 9, 2 की टेबल में 9 आता है, नहीं आता। अब 2 में नहीं आता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3। नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चेक करके देखो क्या 3 की टेबल में 9 आता है, यस आता है। कहां पे 3 3 9। ठीक है, अभी 1 नहीं आया तो हमारा प्रोसेस खत्म नहीं, फिर अगेन 3 किस पे आएगा 3 पे। तो 9 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया 3 मल्टीप्लाई में 3। ओके, ऐसे आप कोई और नंबर ले सकते हैं। 16 ले लिया हमने, 2 8 16, 2 4 8, देन फिर 2 आया। फिर अब हम 16 को किस में लिखेंगे इस फॉर्म में। इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पे एक थ्योरम है आपकी, वो थ्योरम करते हैं हम। हम अपनी देखिए, इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है ये थ्योरम कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अ कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस in the form of product of prime factor या prime number. Okay, and this factorization is unique, apart from its order. ओके, क्या कहती है ये थ्योरम कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो ये फैक्टराइजेशन आएगा ये क्या होगा यूनिक होगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर चेंज हो सकता है। देखिए जैसे मैंने ये लिखा, अभी हमने लिखा 36 लेते हैं भाई, 36 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 36 दूसरों के टेबल में आता है, हमने 36 लिया या और इसके फैक्टर करे। ठीक है, 36 देखा, सबसे पहले हमें किस पे देखना है 2 पे चेक करना है इसको। 2 18 36, देन फिर किस पे आया 9 पे। अब ये 9 2 पे नहीं आएगा तो हमने क्या ले लिया 3 3 9, देन 1। अब देखिए मैंने 36 को किस फॉर्म में लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये थ्योरम कह रहे हैं हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। किसके प्रोडक्ट की फॉर्म में प्राइम नंबर। देखिए 2 क्या है प्राइम नंबर, ये 2 भी प्राइम 3 भी प्राइम, तो हमने इस 36 को किस फॉर्म में लिख दिया प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर। ऐसे आप कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, देखिए जैसे हमने नीचे एग्जांपल में लिया था 16 इज अ कंपोजिट नंबर, और इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो क्या आया, ये सभी क्या है सारे 2 प्राइम नंबर है। तो ये कहते हैं हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है। यूनिक मीन्स आप 36 का जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप इस फॉर्म में उसको लिखेंगे, यूनिक है ये। और दूसरा ये क्या कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर।
मतलब आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 × 2, या और किसी वे में भी लिख सकते हैं ऐसे 3 × 2 × 3 × 2। इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम हमें अर्थमेटिक की यही बताती है कि हम एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में आपको जो भी ये नीचे नंबर्स दिए गए हैं, इसको आपने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। चूंकि हमें अपने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में किया है कि हमें एक कंपोजिट नंबर को किस फॉर्म में शो करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें 140 दिया है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसका अब हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका हम। 2 की टेबल में जाएगा ये, देन अगेन 2 में 35, देन 5 में 5 7 दा, देन 7 1 दा 7। अब हमने क्या किया, इस 140 को किस फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ऑल दीज आर प्राइम नंबर, और इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए। 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई में 7। ऑल दीज नंबर आर प्राइम नंबर एंड वी शो इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। 140 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। वेरी इजी। देन सेकेंड पार्ट 156। अब आपने 156 के क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स। 156 देखिए 2 के टेबल में जाएगा, ये लास्ट में 6 है तो 2 7 दा 14, देन 2 8 दा 16, देन अगेन 2 पे जाएगा, 2 3 दा 6, देन 9। अब किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 1 दा 3 एंड 13 किस पे आएगा, 13 के टेबल पे। तो क्या फैक्टर बने, 156 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। All these are the prime number and we show 156 in the form of product of prime number। प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर दिया हमने किसको, 156 को। अब हम अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3 8 5 2 5 3 8 2 5। सबसे पहले चेक करना है कि 2 पे जाता है नंबर या नहीं। 2 के लिए क्या होता है, देखते हैं कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। इसके लास्ट में क्या है, 5 इवन नहीं है, इट मींस ये 2 पे नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 3 की चेकिंग क्या होती है, कोई नंबर 3 पे जाएगा या नहीं। क्या करते हैं, हम सभी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो आंसर 3 के टेबल में आता है, इट मींस ये पूरा नंबर 3 के टेबल में आएगा। देखिए 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, और 18 क्या है, 3 पर आता है। इट मीन्स 3 8 2 5 भी 3 पे आएगा। तो कहाँ आएगा वो अब हम डिवाइड करके देखेंगे। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 बचा, ऊपर से 2 लेकर आए, 22 बन गया, 7 पे गया, देन 15 बना, और 5 पे अगेन। अब देखो ये 2 पे 3 पे जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 3 पे आता है, इट मीन्स ये नंबर भी 3 पे आएगा। तो हमने 3 से, जब तक 3 पे कटता है 3 पे काटते जाइए। 4, अब जाएगा 3 2 दा 6, अब देखिए 3 पे जाएगा, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 3 पे नहीं आता, इट मीन्स ये नंबर भी 3 पे नहीं आएगा। उसके बाद किसकी टर्न आती है, कौन से प्राइम नंबर की, 3 के बाद 5 की। लास्ट में 5 है, इट मीन्स ये 5 पे जाएगा। तो 5 8 दा 40, 2 बचा, ऊपर से 5 लाए, अगेन 5 पे जाएगा, 5 1 दा 5, 2 बचा, ये आया
17, देन 17 बंदा 17, तो इसको किस फॉर्म में लिख दिया हमने 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 17, तो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट करते हैं हम 5005, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, किस पर जाएगा, सबसे पहले ये 5 पे जाएगा, देन अब इसको हम 7 पे करके देखते हैं, 7 वन 7, 3 बचा 30 आया, किस पे जाएगा अगेन 4 पे जाएगा, देखिए 11 पे, 11 वन 11, 14 में से 11 गया, 3 बचा, ऊपर से उतारा 3, 13, देन 13 बंदा 30, तो 5005 को किस फॉर्म में शो किया हमने, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 30, all these number are prime number and we show it in the form of product of prime numbers। यही हमें शो करना था कि इन नंबर्स को आपने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करना है। नाउ दिस क्वेश्चन डू यू yourself, I hope you understand the question number 1 of exercise 1.2। Thank you very much, goodbye and take care।